हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो एनसीईआरटी क्लास 7 का भूगोल चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 को कंप्लीट कराया जा चुका है। अब चैप्टर 2 हम लेके आ गए हैं, जो कि है एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने कक्षा 6 का भूगोल का एनसीईआरटी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो जाके पढ़ ले, जो कि लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि शुरू से जब हम लोग पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के वादा आप लोग से है, और इस वादे की कोशिश रहेगा कि जल्दी से पूरा कराया जाए। इसमें आप लोग भी सहयोग करें, ताकि हम भी अपना मोटिवेट हो और आप लोग के लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में लाइक करो, और बताओ क्या क्या इसमें कमी है, सारा कुछ बता सकते हो आप लोग। ठीक है, तो और बता दें कि एनसीईआरटी का श्रृंखला चल रहा है। जो न्यू बच्चा है, बता दें उन लोग को कि एनसीईआरटी क्लास यहाँ पे शुरू है, और न्यू बुक है जो कि 2023 का एडिशन है ना। और न्यू बुक से कराया जा रहा है, एनसीईआरटी का है, जो कि ओरिजिनल बुक है, जो कि इसके ओरिजिनल है ना, जो कि साइड है, उसी से उसका बुक का पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी का एक बार रीड कर ले, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे से फाइट कर सको। चलो, बातों को यहीं पे रख के आप पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 2 क्या है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो देखिए बच्चों, हम लोग लाइनिंग वाइनिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझने का भी कोशिश करके हम लोग आगे देखते हैं। चलो, अब देखते हैं क्या है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आप कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? क्या आपने सोचा है? सोचा ही होगा और जानते भी होंगे। चलो जो देखते हैं, अगर नहीं जानते तो सीख जाएंगे आप। अब देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और 4 किलोमीटर है। अब तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, है ना। अब इंजीनियर कितने 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुका है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब देखो, पृथ्वी का केंद्र तक जाना चाहते हो तो आपको कितना खोदना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर, जो कभी संभव नहीं है, जो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये सब जान चुके हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है, हम लोग देखेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और हर बात को समझने का भी कोशिश करते चलेंगे। देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पॉपर्ट्री कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। अब देख, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पॉपर्ट्री कहते हैं, है ना, पॉपर्ट्री। जो आपको रिमेंबर रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लिए। उसके बाद है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सन्निहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। देखिए, ये सब क्या है कि महाद्वीपीय सन्निहिति से 35 किलोमीटर, मतलब एक समुद्र तल से इसका माप होता है। कोई भी चीज़ हो तो उसी से मापा जाता है। और समुद्री सतह से कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर तक है। ये भी याद रखेंगे। सबसे ऊपरी परत को पॉपर्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला चित्र भी देख लेंगे हम लोग। क्या है कि 2.1 के क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या क्या है। देखिए, आंतरिक क्रोड है, उसके बाद बाह क्रोड, है ना, क्रोड मेटल सीमा, पपट्री ऊपर वाला, स्थलमंडल वगैरह इसमें है। चलो और आगे देखते हैं हम लोग। महाद्वीपीय सन्निहिति मुख्य रूप से, ठीक है, से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। अब महाद्वीपीय सन्निहिति मुख्य रूप से किससे बना होता है? सिलिका एवं एल्युमिनियम से बने थे, इसलिए हम इसे सियोलिन सिलिका तथा एल्युमिना कहा जाता है। महासागर की पॉपर्ट्री मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। अब महासागर की जो है पॉपर्ट्री किसके बनी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, ये भी याद रखेंगे। इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका
तब में इसे मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं क्या महासागर पॉपर्ट्री एवं महासागरीय पॉपर्ट्री, ये सब क्या महाद्वीपीय पॉपर्ट्री एवं महाद्वीप है, महासागर है, महासागर पॉपर्ट्री है। ये सब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे समझ जाएंगे। अब देखिए पॉपर्ट्री के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ होती है। अब क्या है कि पॉपर्ट्री के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ये भी याद रखेंगे। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ होती है। अब देखिए पॉपर्ट्री के सबसे आंतरिक परत क्या होता है, करोड़ होते हैं, ये भी याद रखेंगे। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः है ना निकेल एवं लोहे की बनी होती है। करोड़ किसकी बनी होती है, मुख्यतः लोहे एवं निकेल की बनी होती है तथा इसे नीफे है ना, नीफे मीन्स निकेल तथा फे मैंने फेरस कहते हैं। केंद्र करोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब याद रखने वाला अब सबसे नीचे भीतरी वाला जो है किसे करोड़ कहते हैं। करोड़ मुख्यतः किसके बने होते हैं, निकेल एवं लोहे के बने होते हैं तथा इसे नीफे कहते हैं। ये भी याद रखेंगे बात को, ठीक है। क्या आप जानते देख लेना इंपॉर्टेंट होता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पॉपर्ट्री है, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या कितने हैं, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए शेल एवं खनिज। पृथ्वी की पॉपर्ट्री अनेक प्रकार की शेलों से बनी है। पृथ्वी की पॉपर्ट्री बनने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्रकार के पिंड को शेल कहते हैं। देखिए पृथ्वी की पॉपर्ट्री बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार के होते हैं। अग्नि शेल, देखिए भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे कि शेल कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते हैं। और शेल किसे कहते हैं कि पृथ्वी की पॉपर्ट्री अनेक प्रकार के शेलों से बनी है ना। शेलों से बने पृथ्वी की पॉपर्ट्री बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। अब देखिए शेल को मुख्य प्रकार कितने हैं देख रहे थे हम लोग। तो अग्नि शेल जिसे इग्नियस कहते हैं शेल, अवसादी जिसे सेडिमेटरी भी कहते हैं शेल, एवं है ना कांतरिक जिसे मेटाफोरिफिक शेल कहते हैं। अब हम लोग हिंदी एक बार देख लेते हैं। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार क्या होता है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल एवं कांतरिक शेल, ठीक है। मुख्य रूप से शेल कितने प्रकार के होते हैं, 3, आग्नेय शेल, कांतरिक शेल और अवसादी शेल। अब देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा जो क्या तो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को अग्नि शेल कहते हैं। देखो द्रवित मैग्मा तरह आग का जो एक तरह का जो गलन होता है, गल के क्या होता है, शेल कहते हैं। इस शेल बन जाता है, इसे अग्नि शेल कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक शेल भी कहते हैं, प्राथमिक शेल भी कहते हैं, किसी अग्नि शेल को ही। अब देखिए अग्नि शेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदीय शेल एवं बाह्यवेदीय शेल। अब अग्नि शेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के भी याद रखेंगे, अंतर्वेदीय शेल एवं बाह्यवेदीय शेल। शेल अब समझ में आ रहा है कितने प्रकार, 3 प्रकार, अग्नि, अवसादी और कांतरिक। अग्नि शेल अब समझ में आ गया होगा जिसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। और प्राथमिक यानी अग्नि शेल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदीय एवं शेल एवं बाह्यवेदीय शेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पॉपर्ट्री पर इस प्रकार से बने शेल को बाह्यवेदीय अग्नि शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बोसाल्ट, ठीक है। बोसाल्ट क्या है, एक अग्नि शेल के ही उदाहरण है। दक्कन पठार बोसाल्ट शेलों से ही बना है, ठीक है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्वेदीय अग्नि शेल कहते हैं। जो अंदर रह जाता है उसे अंतर्वेदीय अग्नि शेल कहते हैं, याद रखोगे, सिंपल। अब देखिए धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या अग्नि शेल और क्या बोसाल्ट दोनों अग्नि शेल है। ग्रेनाइट लेकिन क्या अंतर्वेदीय अग्नि शेल है और बोसाल्ट बाह्यवेदीय अग्नि शेल है, ठीक है। लेय मसाले तथा दानों के चूर्ण बनाने के लिए जिन अवघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब ये बात भी याद रखें कि लेय और मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया था वो ग्रेनाइट के बने होते हैं।
शेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। छोटे टुकड़े कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबाकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शेल को अवसाद शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन शेल में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी कभी इन शेलों पर रहते हैं उन्हें जीवाश्म भी कहते हैं। तो आप सादे शेल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अग्नि एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण आंतरिक शेल में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद देखिए कि शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। अब पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जैसे पिट्ठू, है ना, चिबी डड्डी, अष्टुपु या किट जिसे बोलते हैं हम लोग चिबुड्डी, क्या बोलते हैं, चिबुड्डी, है ना, स्टापू या किट। 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेल की जानकारी कर सकते। अब देखो, और कुछ करके नहीं करना पड़ता है। अब देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्र इस तरीके से एक दूसरे से परिवर्तन हो जाता है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्निशेल बन जाता है। अब जो मैग्ना ही है क्या होता है, ठंडा होकर अग्निशेल बन जाता है। ये अग्निशेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। अग्निशेल से अवसादी शेल बनता है, ये याद रखेंगे। ताप एवं दाब के कारण यह अग्नि एवं अवसादी शेल का आंतरिक शेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण का आंतरिक शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्निशेल में परिवर्तन हो जाता है। अब बात को समझ रहे होंगे कि चक्र तरह सा होता है। अब तो शेल का चक्र देखिए, इसमें देखिए कैसा है शेल का चक्र जो अभी जिक्र किए थे। अब देखिए, पहला क्या होता है, का आंतरिक शेल है। का आंतरिक शेल कैसे बना है, पहले उससे पहले मैग्मा देखिए, मैग्मा आके क्या बना है, मैग्मा पिघल के बना अग्निशेल। अब अग्निशेल से बन गया क्या, अवसाद से बन गया अवसादी शेल, अवसादी से का आंतरिक शेल, फिर उससे बन गया मैग्मा। अब चक्र समझ गए होंगे। अब देखिए कि शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है और उसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है जिनका निश्चय भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, आप समझ गएंगे इस बात को। शेल विभिन्न खनिजों में से बनी होती है शेल, ठीक है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये याद रखें। खनिज क्या प्राकृतिक रूप में पाया जाता है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। शेल खनिज का क्या होता है, निश्चित भौतिक गुण और रासायनिक मिश्रित होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन की तरह होता है। खनिज समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है। पृथ्वी के 3 परतें क्या था, है ना, उसका शेल क्या है, 3 प्रकार के शेलों का नाम बताइए। अग्नि क्या था, अग्नि रूपांतरिक, है ना, और कांतरिक शेल। अग्नि अवसादी और कांतरिक शेल था, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें क्या था, ये भी याद रखेंगे। पहला था भूपटरी वगैरह, याद रखेंगे। अब देखिए, महावेद्य मामतेवेद्य शेल का निर्माण कैसे होता है, ये भी याद रखेंगे। शेल चक्र से आप क्या समझते हैं, शेलों का क्या उपयोग है। चलो बच्चे, ऐसे आपको क्वेश्चन को याद रखना। एमसीक्यू देख लेते एक बार कि द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते था। द्रविश जो मैग्मा से बनता शेल उसे क्या कहते थे, अवसादी बन जा एक तरह का, है ना। पृथ्वी की सबसे पृथ्वी परत क्या था, क्रोड। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसका उदाहरण है, खनिज पता रहना चाहिए, ठीक है। शेल जिसमें जीवाश्म होता है, ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है, पतली जो बताए थे पॉपेट्री, ऊपरी वाला परत पतली होता है। चलिए, यहाँ तक चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है भूगोल का, क्लास 7 का। और हम जल्द ही चैप्टर 3 भी लेकर आ रहे हैं, क्लास 7 भूगोल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।